अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में। आज की एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। मीरा बहुत रो रही होती है, वो सड़क पे चलती हुई जा रही होती है, उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। उसको वो सारी बातें याद आ रही होती हैं जो उसने मुर्तसिम के साथ की थी, और वो सारे वक़्त थी और वो पल याद आ रहे होते हैं जो उसने मुर्तसिम के साथ गुजारे थे। उसे वो वक़्त याद आया जब उसने अपनी शादी में डांस किया था और मुर्तसिम ने उसको बड़ा डांटा था कि तुमने मेरी आज इतनी बेइज्जती करवाई है, दिल कर रहा तुम्हें जान से मार दूँ। मीरा अपने आगे से कहा था हाँ तो मुझे मार दो ना जान से। तो मुर्तसिम ने कहा था कि मैं तुम्हें जान से मार भी दूँ तो भी इस बात का हज़ारा नहीं हो सकता जितनी तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है। आगे से मीरा ने कहा था हाँ जो तुमसे शादी करके मेरी जो बेइज्जती हुई है वो उसका क्या। मुर्तसिम कहता है और तुमने जो आज मेरी बेइज्जती करवाई है उसका क्या होगा। सारे ख़ानदान पूरी जब मुल्क के सामने तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी है, सब लोग क्या सोचेंगे। मेरा एक नाम है, एक मकाम है, मेरी बीवी इस लोगों के साथ जाके डांस करना शुरू कर दिया, क्या इज़्ज़त रह गई मेरी। फिर उसको वो वक़्त याद आता है जब बड़े गुस्से से मुर्तसिम ने उसकी तरफ बेल्ट फेंकी थी तो वो डर गई थी। तो मुर्तसिम कहता है कि सॉरी तुम्हें लग तो नहीं गई। तो कहती है कि मुर्तसिम मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो मलिक ज़ुबैर है। अगर वो मलिक ज़ुबैर होता तो मैं कभी भी मरियम की मदद ना करती। तो मुर्तसिम ने उसे कहा था कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकती, ना ही मेरे साथ और ना ही मेरे ख़ानदान के साथ। तुम परेशान ना हो, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा। लेकिन कभी कोई ऐसा काम ना करना जिससे मेरे ख़ानदान का नाम ख़राब हो या मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त भाड़ में चली जाए। उतनी देर में वो आगे से देखती है एक बस आ रही होती है, वो बस को रोकती है। तो बस वाला आदमी नीचे उतरता है, कहता है कि बीबी अगर तुमने मरना है तो कहीं और जाके मरो, तुम्हें मेरी ही बस मिली थी नीचे आके खुदकुशी करने के लिए। तो मीरब ने कहा था कि नहीं मुझे मरना नहीं है भाई। तो ये बस कहाँ जा रही है। वो कहता है तुमने कहाँ जाना है। मीरब कहती है आप मुझे बताएं ये बस कहाँ जा रही है। तो वो कहता है कि ये बस तो कराची जा रही है। तो मीरब कहती है मुझे भी कराची जाना है। वो कहता है चलो जल्दी से आके बैठ जाओ। मीरब बस में बैठ जाती है। वो सारे लोगों को बड़े हैरान होकर देख रही होती है, हर कोई उसकी तरफ भी देख रहा होता है। उसी देर में कंडक्टर आता है, वो कहता है कि जिसके पैसे वापस बचते थे ये लो, सब अपने अपने पैसे ले लो। फिर वो मीरब के पास आता है और कहता है कि हाँ जी आप भी अपने पैसे निकालें, आपकी टिकट बना दूँ। मीरब कहती है कि पैसे पैसे तो मेरे पास नहीं है। वो कहता है कि क्या पैसे नहीं लेकर आई। मीरब कहती है नहीं। तो वो कहता है चलो ठीक है फिर मैं तुम्हें सफ़र भी नहीं करने दूंगा, उतरो हमारी गाड़ी से। मीरब कहती है कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मेरा कराची जाना भी बहुत ज़रूरी है, खुदा का वास्ता है मुझे बस से ना उतारें। लेकिन वो कहता है कि नहीं बाजी जा पैसे दो या बस से बाहर निकल जाओ, हम मुफ्त में किसी को नहीं लेके जाते। तो आगे से मीरा बड़ा परेशान होती है, एकदम उसका हाथ अपने गले में पड़ता है। तो उसने चेन पहनी होती है, वो सोने की चेन उतार के उस आदमी को दे देती है। वो कहता है कि बाजी क्या ये वाकई सोने की चेन है। मीरा कहती है हाँ जी। और कहता है और अंदर जो मोती सा लगा हुआ है ये क्या हीरा है। मीरा कहती है हाँ। वो बड़ा खुश होता है, वो खामोशी से चुप कर अपनी जेब में रख देता है और कहता है कि बाजी की टिकट हो गई है, बाजी चलो भाई चलो गाड़ी चलाओ। और गाड़ी चलना शुरू होती है, सफ़र शुरू हो जाता है। मीरा बैठी रो रही होती है और सारी बातें याद आ रही होती हैं। फिर वो साथ वाली औरत से कहती है कि आप इस तरफ से उठ जाएं, मुझे खिड़की वाली साइड में बैठने दें। वो औरत कहती है अच्छा। फिर मीरा खिड़की वाली साइड में बैठ जाती है। वो बस उसे कराची में उतार देती है, वहाँ वो टनल के अंदर चली जाती है और उसके अंदर चलना शुरू कर देती है। उसको सारी वक्त हर चीज़ याद आ रही होती है, वो बहुत रो रही होती है। वो कहती है कि मैं कैसे कमज़ोर पड़ गई, जो अहद मैंने किया था उसको मैंने अपने हाथों से तोड़ दिया, और अगर मैंने तोड़ दिया तो मुझसे मुझे रोक भी तो सकता है ना। उसने मुझे नहीं रोका, उसको चाहिए था कि मुझे रोक देता। अब मैं किसी का नज़र दिखाने के काबिल नहीं रही क्योंकि जो मायदा मैंने किया था वो मैंने खुद ही तोड़ दिया है। मुर्तसिम दरिया के किनारे खड़ा होता है, साथ बख्तू बाबा भी होते हैं, वो उससे बातें कर रहा होता है। मुर्तसिम बख्तू बाबा से कहता है कि बख्तू बाबा क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है। बख्तू बाबा कहते हैं कि नहीं साहब मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की आज तक। मुर्तसिम कहता है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो बख्तू बाबा कहते हैं मैं उसके लिए अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर दूँगा, उसकी खुशी में अपनी खुशी देखूँगा, उसका सारे गम मैं अपने सर ले लूँगा और उसे हमेशा खुशियाँ दूँगा, उसे इतना खुश रखूँगा उसकी मुस्कुराहट के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा, हर कुर्बानी दे दूँगा, लेकिन मैं उसे कभी नाराज़ नहीं होने दूँगा। मुर्तसिम कहता है कि अगर आपसे कोई नाराज़ हो जाए तो फिर तो बख्तू बाबा कहते हैं कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि मैं उसे मना लूँ। मुर्तसिम कहता है कि अगर आपको माफ़ी ना मिले तो फिर बख्तू बाबा कहते हैं कि अपनी जान की बाजी तक लगा देनी चाहिए, अगर इतनी माफ़ी मांगेंगे तो बंदा अगला माफ़ कर ही देगा। तो मुर्तसिम कहता है कि चलो ठीक है। बख्तू बाबा कहता है कि अब आपको घर चले जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है, सुबह होने वाली है। मुर्तसिम कहता है कि हाँ घर जाना चाहिए, इससे पहले ये ना हो कि देर हो जाए। बख्तू बाबा कहते हैं हाँ मैं भी यही कह रहा हूँ कि आप घर चलें। मुर्तसिम घर जाते हुए रास्ते में बख्तू बाबा को कहता है कि बख्तू बाबा अपने दिल को काबू में रखना, इसमें बहुत से राज में दफन है। बख्तू बाबा कहता है मैं तो क्या मेरे से 100 बख्तू बाबा भी आप पे कुर्बान बाबा जी, मैं कभी आपकी बात नहीं टालूंगा, ना ही आपका राज कभी किसी के सामने खोलूँगा। मैं आपका वफादार हूँ, मैं आपका नमक हराम नहीं करूँगा, मैं आपका नमक हलाल ही करूँगा। मुर्तसिम खामोश हो जाता है, मुस्कुरा के चला जाता है।